नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद खास, क्योंकि आज कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। किसकी होगी जीत, किसकी होगी करारी हार, ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान एक के बाद एक ऐसी कई बड़ी गलतियां कर दी, जिससे कांग्रेस अपनी अच्छी खासी जीत को बीजेपी के झोली में डालती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने तो जमकर प्रचार किया, पर राहुल गांधी या कहे कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से कोई सीख नहीं लेती और कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसका फायदा बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में हार का सामना करती है तो इसके जिम्मेदार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कैसे हैं, वो कौन सी है बड़ी बड़ी गलतियां, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज चुनाव तो हो गया कर्नाटक में 224 सीटों के लिए, लेकिन कांग्रेस ने क्या वो गलती कर दी? देखिए, राहुल गांधी जहां जहां पहुंचते हैं कांग्रेस का विनाश तय है। ये इतिहास बता रहा है, ये सिर्फ वर्तमान की बात नहीं है, क्योंकि थोड़े समय का इतिहास, राहुल गांधी का इतिहास इतना बड़ा नहीं और लंबा नहीं रहा है जिसके लिए लोगों को अपनी मेमोरी पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत पड़े। अगर जितने भी अभी 2014 के बाद से लोकसभा के चुनाव हुए, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकारें भी थी और अभी और चुनाव होने वाले हैं कुछ। लेकिन जो पिछले दिनों जितने भी चुनाव हुए, राहुल गांधी ने जहां जहां अपनी उपस्थिति दर्ज की वहां कांग्रेस की हार हुई। जहां जहां राहुल गांधी ने जो चुनाव के बाद इंटरवेंशन किया, वहां पर सरकार, बनी हुई सरकार गिर गई और अब कर्नाटक की बारी आई है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी कर्नाटक की बात देखें तो कांग्रेस की जीत हुई थी। एक तरह से कांग्रेस और जनता दल सेकुलर, इन दोनों की सरकार बनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने इंटरवेन किया। राहुल गांधी की ही पहल ये थी कि जनता दल सेकुलर को सीएम का पद दिया जाए। एचडी कुमारस्वामी कौन थे? देवगौड़ा के बेटे, छोटी पार्टी वहां की। आप बड़ी पार्टी हो, पहले भी 5 साल सरकार में रह चुके हो और उसके बाद सिद्धारमैया आपके सीएम रहे। उस समय आप किसी छोटी पार्टी को सीएम का पद दे देते हो तो फिर पार्टी के अंदर विद्रोह तो होगा। और स्थिति ये हो गई कि 19 विधायकों ने जनता दल सेकुलर और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। सरकार बनी हुई जो थी वो भी गिर गई। मध्य प्रदेश में ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी का इंटरफेरेंस चुनाव में नहीं था, इसलिए कमलनाथ, सिंधिया ये सब मिलकर मैनेज कर रहे थे। उस समय जो सिंधिया थे वो कांग्रेस का ही नेता थे और इसलिए जब इन लोगों ने चुनाव जिता दिया तो राहुल गांधी का इंटरवेंशन शुरू हुआ और फिर कमलनाथ को सीएम बनाने के जो तिकड़मबाजी किए उससे कांग्रेस टूट गई, सरकार गिर गई। छत्तीसगढ़ वहां पर गए, वहां भी भूचाल मचा हुआ है, किसी तरीके से सरकार चल रही है। राजस्थान में वही हाल है। पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए गए और चुनाव प्रचार के लिए जाते ही ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उसके बाद पंजाब में जो कांग्रेस के अंदर विस्फोट थी और बढ़ गई और कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने चुनाव प्रचार में तो काफी ज्यादा हिस्सा लिया, कई दिनों तक वो रहे कर्नाटक में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, क्या उनका नॉन सीरियस बिहेवियर ही उन्हें ले डूबेगा? देखिए, बात यही है कि जहां जहां गए वहां हारे और यहां कर्नाटक में भी उन्होंने यही किया। कर्नाटक में राहुल गांधी ने पूरी जोर लगा दी और राहुल गांधी के लिए कर्नाटक में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी पहुंची, क्योंकि राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा किए। यात्रा के दौरान कुछ चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। उस समय तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। गुजरात में बुरी तरह की हार हुई, हिमाचल नहीं गए। वहां पर किसी तरीके से कांग्रेस की सरकार बन गई, जो भी अभी फंसी हुई है कांग्रेस की सरकार में। डिप्टी सीएम के लिए वहां पर कोर्ट में पिटीशन भी दायर किया जा चुका है। अब वहां पर भी परेशानियां पैदा होने वाली है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा चुनाव आया है जो जहां से इनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले और उसके बाद इस चुनाव में जीत से कांग्रेस के लिए एक आधार बन जाएगा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव होने वाला है, वहां पर भी कांग्रेस अपनी सत्ता को बरकरार रख सके। इसीलिए इन्होंने पूरा का पूरा जोर लगाया और सबसे पहले
जो इन्होंने वहां तिकड़मबाजी शुरू की, यानी डीके शिव कुमार को कमान सौंपी, उसी से परेशानियां शुरू हुई और वहां से जो कांग्रेस के अंदर 3 गुट बन गए और चौथा गुट इन्होंने खड़गे को बना दिया, तो ये 4-4 गुट में कांग्रेस वहां विभाजित हो गई। अंतिम समय तक टिकट देने के लिए, उम्मीदवारी तय करने के लिए और फिर राहुल गांधी की वहां रैली आयोजित करने के लिए डेट एक्सटेंड होता रहा। उसके बाद जैसे ही प्रचार करने के लिए गए और मैनिफेस्टो में राहुल गांधी की सलाह ली गई, वहां से सबसे बड़ी गलती राहुल गांधी की रही, क्योंकि मैनिफेस्टो में आप अगर पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करेंगे, जिस राज्य में पिछले 1 साल से हिजाब गैंग है जो हिलोड़े मार रहा है, वहां पर ओवैसी पहुंचा हुआ है और बोल रहा है कि हमारी बेटियों के साथ नाइंसाफी सरकार कर रही है, हिजाब प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रही है और ये लोग आंदोलन चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। उस राज्य में जहां पर परवीन नेतारू की हत्या हो जाती है, ये किस मामले में? क्योंकि वो नुपुर शर्मा का समर्थन कर देता है। उस राज्य में आप बजरंग दल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पीएफआई के साथ बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। जैसे ही मैनिफेस्टो में ये जो राहुल गांधी की सलाह ली गई और बजरंग दल को उस कैटेगरी में रखा गया, आधी स्थिति बदल गई। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थोड़े एंटी इनकम्बेंसी फोर्सेस चल रहे थे, यानी कि सत्ता में रहे, 2 मुख्यमंत्री बने, एक मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बने, उसके बाद उनको हटाया गया और उसके बाद बोम्मई को सीएम बनाया गया। बोम्मई को सीएम बनाए जाने के बाद भी चुनाव जो हो रहा है उससे पहले, यानी कि पिछले 6 महीने में कई बार यह बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठ गई कि बोम्मई को चेंज किया जाएगा। चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उसको कम करने के लिए कोशिश की जाएगी और बोम्मई के बदले किसी और को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन अंदर में चर्चाएं काफी हुई और फिर देखा गया कि इससे निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो दूसरी पार्टियां हैं ये कह सकती है कि भाजपा ने इतने दिनों में ही 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने सीएम पर ही भरोसा नहीं है। और चूंकि बोम्मई के समय में हिजाब के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा था, उससे भी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि सीएम नहीं बदला जाएगा। और राहुल गांधी ने क्या कर दिया? उसी हिजाब गैंग का समर्थन करने के लिए, पीएफआई के साथ खड़े होने के लिए बजरंग दल को उस कैटेगरी में खड़ा कर दिया और फिर हिंदुत्व की लहर कर्नाटक में भी दौड़ी, जिसका शिकार कांग्रेस हो चुकी है। और इसका फायदा बीजेपी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने रैलियों के दौरान बोला, रोड शो के दौरान बोला कि ये वही कांग्रेस है जिन्होंने राम को अयोध्या में ताले में बंद किया था और यहां पर बजरंगबली को बंद करने वाले हैं। क्योंकि बजरंगबली की बात क्यों होती है? कर्नाटक में बजरंगबली की इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि जो किष्किंधा की बात करते हैं रामायण में, रामचरितमानस में, वो किष्किंधा जहां से हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, बाली थे, जहां के शासक थे, वो किष्किंधा कर्नाटक में ही है। और इसलिए बजरंगबली की इतनी अहमियत है कि कर्नाटक का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे भगवान देवता कौन जी। तो है। क्या यही वजह है कि आज सुबह से जितनी तस्वीरें आई, बीजेपी के बड़े बड़े नेता सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर गए, वहां दर्शन किए, चाहे वो निर्मला सीतारमण क्यों ना हो, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस ने बजरंगबली का मुद्दा उठा के बहुत बड़ी गलती की। मतलब सुबह से ही ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माता हुआ भी आज चुनाव के दिन में भी देखने को मिला। तो क्या ये मुद्दा जनता तक पहुंच चुका है और जनता इन मुद्दों को देखते हुए आज वो वोट डाली? देखिए, ये तो मुद्दा उसी समय पहुंच चुका था जब इन्होंने बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात की और भारतीय जनता पार्टी ने पॉइंट आउट किया कि ये पीएफआई से तुलना बजरंग दल की कर रहे हैं और पीएम मोदी ने खुद भी बोला बजरंगबली के बारे में। तो उसी समय कांग्रेस फंस चुकी थी, इसलिए इन लोगों ने कहा कि हम तो बजरंगबली की मंदिरें बनाने में लगे हुए हैं। ये कांग्रेस की तरफ से बयान आया। लेकिन जो डैमेज कर दिया जाता है उसको डैमेज कंट्रोल के तहत फिर से रिकवर करना इतना आसान लेकिन आज कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई जहां पे आम जनता बजरंगबली का मुखौटा पहन के और अलग अलग चीजों से बजरंगबली की मूर्ति हो या हनुमान चालीसा की किताब लेके वोटिंग सेंटर तक पहुंचे थे। ये कांग्रेस के लिए कितना बड़ा तमाचा है? ये तमाचा इसीलिए है क्योंकि ये दिख रहा है
कि आपने एक मुद्दा उठाया और उस मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आपको घेरा है वो वोटिंग बूथ तक सामने में दिखाई पड़ रहा है। जो लोग कंफ्यूज होकर वोटिंग बूथ तक गए होंगे, जो वोट देने के लिए भी गए होंगे वहां, उस समय तक उनके ध्यान में, मेमोरी में नहीं रहा होगा। अगर वहां पर देखेंगे, जाएंगे और आसपास का माहौल देखते हैं तो उस समय माहौल के अनुसार भी उनका हृदय परिवर्तन होता है। ये वोटिंग पैटर्न है और ये कर्नाटक में हुआ, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से बजरंगबली का मुद्दा उठाया गया उसमें भारतीय जनता पार्टी 20 से 25% का फायदा उठा के ले गई। उसके बाद जैसे ही सोनिया गांधी गई, सोवरेंटी का मुद्दा उठा दी। खड़गे ऐसे व्यक्ति हैं जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कह दिया, और ये जहरीला सांप तो कह दिए, लेकिन यही दुर्भाग्य है कांग्रेस की कि कांग्रेस के नेताओं के अंदर सनातन संस्कार नहीं है। वो समझ नहीं पाते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, और पीएम मोदी ने उसका इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया कि नाग भगवान शंकर भोले के गले में विराजमान होता है, और हम नाग हैं भी तो भगवान भोले के पुजारी हैं, उनके गले में रहते हैं, ये उनका आशीर्वाद है। जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद कांग्रेस फिर बैकफुट पर आ गई। मतलब जिस तरीके से इस पूरे चुनाव के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी ने प्रचार किया, इमोशन दिखाने की कोशिश की, बच्चों के साथ घूमेंगे, बस में घूमेंगे, डिलीवरी बॉय के स्कूटर पर घूमेंगे, ये सब नौटंकी नाटक। अब क्या हुआ, दिल्ली में तो घूमने के लिए गए थे डीयू, वहां से नोटिस थमा दिया गया। बिल्कुल यही स्थिति है कि ये नौटंकी नाटक है जो पुरानी बात हो गई है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हो, बताते नहीं हो, यूनिवर्सिटी से परमिशन नहीं लेते हो, आप तो सोचते हो कि हम राजवाड़े परिवार से हैं, प्रधानमंत्री खानदान से हैं, हमें कौन कैसे रोक सकता है। लेकिन अब देश बदल चुका है, नियम बदल चुके हैं, सत्ता बदल चुकी है। ऐसे में अब किसी के लिए भी कानून नहीं बदला जा सकता। अगर आप प्रधानमंत्री के परिवार से हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो कांग्रेस के अंदर के संविधान को बदल सकते हैं, देश के कानून को नहीं बदल सकते। डीयू में इन्होंने बिना परमिशन, बिना प्रोटोकॉल का पालन किए हुए मेज तक पहुंच गए और अफरा तफरी का माहौल हुआ। डीयू ने नोटिस भेज दिया है कि अगर आप अगली बार कभी भी इस तरह से एक्टिविटी किए, अचानक से आए, तो सीधे गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पूरा अथॉरिटी वीसी का होता है। यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर अगर किसी पुलिस वाले को भी इंटर करना है तो उसको वीसी से आदेश लेना पड़ता है। ये लंबे समय तक चलता रहा है, और अब अगर राहुल गांधी ऐसा करते हैं तो सीधे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा और फिर पुलिस के हवाले किया जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, मुस्लिम आरक्षण का जो दांव चला गया है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा? ये तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट दिख गया, चुनाव के दौरान ही दिख गया, क्योंकि इसमें तो मुस्लिम आरक्षण की बात कांग्रेस ने की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिम कोटे को प्रतिबंधित कर दिया कि धर्म के आधार पर जब रिजर्वेशन की बात संविधान में है ही नहीं तो कर्नाटक में क्यों हो? क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की जब सरकार रही तो इन्होंने धर्म के आधार पर भी रिजर्वेशन दिया, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति भी अपनाई, और जो सोवरेंटी की बात होती है उसके लिए इन्होंने अलग झंडे की व्यवस्था भी की थी, डिजाइन भी बना लिया था। तो जो कॉन्स्पिरेसी इन लोगों ने की है, और मुस्लिम आरक्षण, पीएफआई और बजरंग दल, ये सारा का सारा एक ही दिशा में दिख रहा था कि केवल मुस्लिमों का वोट कांग्रेस को चाहिए, और इसलिए हिंदुओं ने कह दिया कि जब आप मुस्लिमों के वोट से ही जीतना चाहते हैं तो हम आपको वोट क्यों दें। इसीलिए कांग्रेस और राहुल गांधी ये जो विनाश के पर्याय बन चुके हैं, उसमें राहुल गांधी की ये बड़ी भूमिका कर्नाटक चुनाव हराने में रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हमेशा की तरह राहुल गांधी का नॉन सीरियस अप्रोच कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। कांग्रेस ने अपनी जीत को बीजेपी के पाले में दे दिया और बीजेपी ने भी खराब बॉल में जमकर चौका छक्का जड़ा। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुस्लिमों का आरक्षण बहाल करने और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर ध्रुवीकरण की जमीन खुद तैयार कर
कर ली है। बीजेपी को इसी मौके का इंतजार था, जिसका उसने बखूबी फायदा भी उठाया है। बजरंगबली की गूंज अब कर्नाटक की गली गली में सुनाई दे रही है। अब देखना होगा 13 तारीख को बजरंगबली की कृपा किस पर बरसती है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।